सभी लोगों की ये कामना होती है, सभी लोगों की इच्छा होती है कि उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे और निरंतर धन का आगमन होता रहे, किसी प्रकार का कष्ट न हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ 7 चीजें ऐसी हैं जो अगर आपके घर में पड़ी हुई हैं, आपने उसको घर में रख रखा है, तो कभी भी जिंदगी में आपको सुख समृद्धि का एहसास भी नहीं होगा, धन आगमन हमेशा के लिए रुक जाएगा। इसलिए आज ही इन 7 चीजों को अपने घर से हटा दें। इसके बारे में इस वीडियो में आगे बताऊंगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय पर वीडियो आप तक पहुंच सके। लोक कथाओं के अनुसार बंद पड़ी घड़ी आपके भाग्य को अवरुद्ध कर देती है, इसलिए उस घड़ी को या तो चला करके रखें या तो फिर उस घड़ी को उठा करके कहीं छोड़ दें, किसी को दे दें या कहीं फेंक दें। पुराने जितने भी कपड़े हों उसको उठाकर किसी को दे दें, कहीं भी फेंक दें या किसी भी दूसरे को उपयोग में आ सके ऐसी जगह पे दे दें ताकि आपके घर से वो नकारात्मक शक्ति उसके साथ निकल जाए। ये 7 जो हमने चीजें बताई हैं जो आपकी अमीरी को प्रभावित करती हैं, आपके सुख समृद्धि को प्रभावित करती हैं, आपके भाग्य को प्रभावित करती हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। तो आज मैं आपको 7 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको घर में रखने से अमीर बनने का सपना चूर हो जाता है। नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है और प्रत्येक दिन किसी न किसी बात को लेकर के घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कलह होता रहता है और धन का आगमन हमेशा के लिए अवरुद्ध होता रहता है। और अगर धन आ भी गया तो समय से पहले वो खर्च हो जाता है, जिस काम के लिए आया था वो उस काम में खर्च नहीं होता। तो इन 7 चीज़ों को आप गांठ बांध लें। अगर ये 7 चीजें आपके घर में होंगी तो लक्ष्मी जी हमेशा आपसे नाराज रहेंगी, इसलिए आप इन 7 चीज़ों को जरूर घर से हटा दें या उसमें कमियों को दूर करने की कोशिश करें। पहली चीज है टूटी हुई वस्तुएं। कोई भी वस्तु अगर आपने घर में रख रखा है जिसका उपयोग आपके घर में होता था कभी, लेकिन वो टूट जाने की वजह से टूटे फूटे बर्तन हैं या टूटे फूटे कुर्सियां हैं या टूटे और भी खिलौने हैं बच्चों के या साइकिलें हैं टूटी या कुछ भी है जिसको आपने रख रखा है एक स्क्रैप की तरह से, भंगार की तरह से, वो पड़ा हुआ है, उसका उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी उससे आपका लगाव है क्योंकि वो आपकी थी और उसको आप फेंक नहीं पा रहे हैं, तो मैं आज ही आपको बता रहा हूँ कि उन चीज़ों को घर से बाहर निकाल दें या उनकी मरम्मत करवा के उनका प्रयोग करें। और मरम्मत नहीं करवा सकते हैं तो उनको फेंक दें, अन्यथा धन का आगमन हमेशा के लिए अवरुद्ध रहेगा। दूसरा है सूखे हुए फूल या सूखे हुए पेड़ पौधे। अगर गमलों में लगा रखा है आपने या आपके घर में गार्डन है उसमें लगा रखा है और कोई भी पौधा टूट गया है और सूख गया है, मुरझा गया है और उसमें बहुत दिनों से फूल नहीं उगे हैं, पत्ते नहीं आए हैं, तो ऐसे फूल, ऐसे पौधे, ऐसे पेड़ अगर आपके घर में हैं तो इनको आप निकलवा करके फेंकवा दें, क्योंकि नकारात्मकता को ये खींचते रहते हैं। ये कभी भी सकारात्मकता आपको नहीं दे सकते, जिसके कारण आपके घर में किसी न किसी प्रकार की बाधा आती रहती है। हरा पेड़, खिलता हुआ पेड़ आपको सकारात्मक प्रभाव देता है, सूखा हुआ पेड़ नकारात्मक प्रभाव देता हुआ। इसलिए आप सूखे हुए फूल अगर घर में रखते हो तो उन्हें कहीं न कहीं उसको विसर्जित कर दें और सूखा पौधा हो, सूखा पेड़ हो तो उसे हटा दें। तीसरा है बंद घड़ी। अगर आपके घर में सदैव बंद घड़ियां पड़ी रहती हैं या घड़ी पड़ी रहती है, बैटरी नहीं लगा पाती या चलती नहीं, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत हमारे दादाजी ने खरीदा था, हमारे पिताजी ने खरीदा था या हमारे बच्चों ने खरीदा है, बहुत सुंदर है, लेकिन वो बंद पड़ी हुई, तो आपको ये मैं बता दूं कि बंद घड़ी लोकोक्ति के अनुसार, लोक कथाओं के अनुसार बंद पड़ी घड़ी आपके भाग्य को अवरुद्ध कर देती है। इसलिए उस घड़ी को या तो चला करके रखें, घड़ी समय बताए, अपने सुचारू रूप से समय पर चलती रहे, या तो फिर उस घड़ी को उठा करके कहीं छोड़ दें, किसी को दे दें या कहीं फेंक दें। जो भी आपको लगे आप अपने घर से इसको बाहर कर दें ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना आए। चौथा है
पुराने और फटे हुए कपड़े। कुछ आदत के अनुसार सभी लोग अपने पुराने कपड़ों को भले न पहने लेकिन संजो करके रखते हैं। तो पुराने और रद्दी कपड़ों को घर में रखने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। किसी भी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके साथ नेगेटिविटी जुड़ी हुई है। आप उसको धारण नहीं करते, इसलिए वर्षों से पड़े हुए कपड़े, महीनों से पड़े हुए कपड़े उसी तरह से पड़े हुए हैं। उसको आप धोते नहीं हैं, उसको आपने वैसे रख रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुराने जितने भी कपड़े हों उसको उठाकर किसी को दे दें, कहीं भी फेंक दें, या किसी भी दूसरे को उपयोग में आ सके ऐसी जगह पे दे दें, ताकि आपके घर से वो नकारात्मक शक्ति उसके साथ निकल जाए। इसलिए जितने कपड़े आप उपयोग में लेते हैं उन्हीं को आप अपने घर में रखें। पांचवी बात जो है मैं बताने जा रहा हूँ, टूटे फूटे बर्तन और कांच से संबंधित है। आप अपने घर में सदैव खुशहाली चाहते हैं, आप अपने घर में सदैव सकारात्मक वातावरण चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अमीरी बरकरार रहे और आपके घर में किसी भी प्रकार का क्लेश न हो, तो किसी भी प्रकार के टूटे फूटे बर्तनों का उपयोग न करें। अगर आपने बहुत पुराना बर्तन टूटा फूटा है और उसको घर में रख रखा है तो उससे नकारात्मक ऊर्जा निकल करके पूरे घर में फैलती है और उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, व्यवसाय पर पड़ता है, नौकरी पर पड़ता है, आपके विचारों पर पड़ता है। जब जब आप उस टूटे हुए बर्तन को देखें या टूटे हुए कांच को देखेंगे तो आपके अंदर एक फीलिंग होगी कि टूटा हुआ है, टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। ये दिखेगा तो सही, महसूस तो होगा। तो उस टूटा हुआ आप जैसे अनुभव कीजिए, एक अच्छे बर्तन को देखते हैं, किसी भी धातु का अच्छा बर्तन है और एक पुराना पिचका हुआ बर्तन है, टूटा हुआ बर्तन है, दोनों को देख करके आप इसको देखेंगे तो देखते रहेंगे, उसको देखेंगे तो आप पल भर के लिए हटा लेंगे अपनी नज़र। उससे निकलने वाली एक नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा में अंतर होता है। इसलिए आपके घर में टूटा फूटा कांच हो, टूटा फूटा बर्तन हो तो आप अपने ऊपर दया करिए, अपने ऊपर तरस खाइए। आप अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए उन टूटे फूटे बर्तनों को, उन टूटे फूटे कांच को घर से बाहर हटाइए, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। छठवीं बात है धार्मिक किताबों का और मूर्तियों का अनादर होना। कहीं आप धार्मिक स्थानों पर गए हैं, मूर्तियां अच्छी लगी, आपने ला करके घर में रख दिया। किसी धार्मिक स्थान पर गए हैं, कोई किताब अच्छी लगी धार्मिक, ला करके आपने घर में रख दिया। पता चला उस पे धूल जम रही, किताबों पे, मूर्तियों पे धूल जम रही है, ना उसकी कोई देखभाल हो रही, ना साफ सफाई हो रही है। तो ये मैं बता दूं, तो किसी न किसी लाइब्रेरी में दे दें, किसी उपयोग करने वाले को किताबें दे दें। अगर आपको बहुत लगाव है उन मूर्तियों से, उन किताबों से, तो कृपा करके आप उसकी साफ सफाई करें, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार के अन्यत्र जो नकारात्मक ऊर्जा आती है उसके कारण के परिवार के वातावरण को खराब करती है। एक दूसरे से विवाद उत्पन्न होता है, लेकिन कारण किसी को पता नहीं चल पाता। और मैं आपको बता दूं, ये ऐसे सूक्ष्म कारण हैं जिनका आपके ऊपर प्रभाव जिंदगी भर पड़ता रहता है और आप ढूंढते कहीं और हैं। जैसे कहा गया है कहीं कि चेहरे पर धूल जमी थी और आदमी आईना पोंछता रहा, इस तरह की स्थिति होती है। वो कहीं और ढूंढता है कि हमारे अंदर कमियां क्या है, जबकि कमियां घर में हैं। तो उस पर आप ध्यान दें, ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है। सातवां है मकड़ी का जाला। घर बड़ा है या छोटा इसका मतलब नहीं है, मकड़ी के जाले जगह जगह लग जाते हैं, या कुछ रेशे जम जाते हैं, कुछ फंगस जम जाते हैं। इन जालों से भी नकारात्मक ऊर्जा निकल के आपके घर में नकारात्मक प्रभाव देती है। माँ लक्ष्मी को अनादर करती है ये चीज़ें। माँ लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित नहीं होगी, सुख समृद्धि ऐश्वर्य आपके घर तक आएगा नहीं। इसलिए मकड़ी के जाले या किसी प्रकार के फंगस घर में कहीं लगे हुए हों तो उनको हमेशा हफ्ते में एक दिन साफ करते रहिए, या कहीं भी इस प्रकार की गंदगी मिले। कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं, अनुपयोगी कपड़े, अनुपयोगी बर्तन या अनुपयोगी पौधे, मुरझाए हुए फूल, चाहे जो भी हो अनुपयोगी, अब इसका आज काम खत्म हो गया तो उसे घर से बाहर कर दें। और घर की साफ सफाई प्रत्येक शनिवार को करना चाहिए, प्रत्येक अमावस्या को करना चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मक वातावरण बनेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा, आपकी जिंदगी में एक अद्भुत निर्माण होगा आपके भविष्य का। आप देखेंगे कि आपके बच्चों का भविष्य निर्मित हो रहा है, आपके परिवार में खुशहाली आ रही है। ये 7 जो हमने चीजें बताई हैं जो आपकी अमीरी को प्रभावित करती हैं, आपके सुख समृद्धि को प्रभावित करती हैं, आपके भाग्य को प्रभावित करती हैं, इन 7 चीज़ों को आप हटा करके देखिए, आपका भाग्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके मन में कोई विचार चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।